के लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 लेके आया हूं मैं। तो आपके चैप्टर नंबर क्या है आपके पास 9, कौन सा है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अपन इसको क्या बोल सकते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। अब इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, एक तो आप पढ़ोगे सबसे पहले लाइन ऑफ साइट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? लाइन ऑफ साइट। जो पढ़ेंगे ना वो अपन नोट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट पढ़ोगे वो आपके क्या आएगा? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ओके। फिर सेकंड जो आएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। क्या आएगा? एलिवेशन, ओके। फिर थर्ड जो आएगा वो क्या आएगा? एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। फिर इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसकी भी बात होगी जो अपन पढ़ेंगे। उस देखो इधर फोर्थ है आपके पास हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। फिर आपके पास एक हो गया, ये हो गया आपके पास एक ऑब्जेक्ट। जो आप करोगे यहाँ पे क्या लेंगे अपन? ऑब्जेक्ट लेंगे, किसी वस्तु को देखेंगे, ओके। ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट नहीं दे रहा मैं, ऐसे लिख रहा हूं आपके पास। फिर देखिए सबसे पहले लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट होती क्या है वो अपन बनाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है अभी बताएंगे अपन। एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो आपने एक ड्राइंग बनाई यहाँ पे, देखो आपके पास यहाँ पे क्या है? एक पोल है आपके पास, क्या है? या पोल मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, आपके पास क्या है? एक टावर है ना। इस टावर पे आपके यहाँ पे इसके टॉप पे क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई रखा हुआ है, उसको अपन देख रहे हैं, इसके टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो अपन इसको क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट बोल देते हैं ना, ओके। और यहाँ पे इस पॉइंट से देख रहे हैं, है ना। किस पॉइंट से देख रहे हैं आपके पास? इस पॉइंट से देख रहे हैं आप, इस पॉइंट से देख रहे हैं अपन। तो यहाँ पे जो लाइन, मतलब इसके जो आपके पास ऑब्जर्व है, ये क्या हो गया आपके पास? ऑब्जर्व है। ये कौन सा हो गया? ऑब्जर्व। इनके और इसके बीच में जो ये लाइन खींची जाती है, मतलब ये क्या होता है? किसी सतह पे तो खड़े हुए हैं ना, जो आपके पास ये टावर है, और जो ऑब्जर्व है वो किसी, मतलब किसी ग्राउंड पे, तो फर्श पे तो खड़े हुए ना, तो आपके पास जो ग्राउंड के जो पैरेलल जो लाइन होती है उसको क्या बोल देते हैं अपन? हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देते हैं। ये दोनों आपके पास क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो ये आपके पास सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ना, ओके। ये हॉरिजॉन्टल हो गई। फिर उसके बाद में आपके पास लाइन ऑफ साइट, मतलब जो ऑब्जर्व है और जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बिटवीन जो लाइन कनेक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो यहां से आपके पास इससे ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ओके। तो इसे अपन बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। देखो लाइन ऑफ साइट होती क्या है, मेन चीज यही है आपके पास। देखिए लाइन ऑफ साइट, जो ऑब्जर्वर है आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहां से इसके टॉप को देख रहा है, इस टॉप पे क्या आपके पास ऑब्जेक्ट है, इससे जो कनेक्ट करती है इन दोनों की, जो आपके पास ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को जो कनेक्ट करती है, उस लाइन को क्या करते हैं अपन? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। फिर अब देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो किस किस के बिटवीन बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बिटवीन ही बनता है, ओके। तो ये आपके पास एंगल हो गया, वो क्या हो गया आपके पास? एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। ये आपके पास कौन सा हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया आपके पास। उसके बाद में एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनता है। तो आप एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन अपन बनाएंगे। देखिए इधर पहले आपके पास देखो, अब इसमें क्या होगा? देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है? देखो एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब यहां से देख रहा है और ये ऊपर की तरफ देख रहा है। आपकी देखो, आप साधारण भाषा में समझिए कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, है ना, तो आपके ये जो सर है इससे आप ऊपर देख रहे हैं, मतलब आइज से आप ऊपर देख रहे हो, तो आपके पास जो गर्दन को आपको उठाना पड़ रहा है, ऊपर देखने के लिए आपको गर्दन को क्या करना पड़ रहा है? ऊपर की तरफ मुंह करना पड़ रहा है, मतलब उठाना पड़ रहा है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, मतलब नीचे से जब भी ऊपर देखते हैं तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो आपके पास जब नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ओके। अब आपके पास एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनाना है, तो उसके लिए देखिए आप इसी में बना रहा हूं मैं। तो आपके पास देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपके पास अब की बार क्या है? यहाँ पे ऑब्जर्वर अब की बार कहां पे आ गया? इस पॉइंट पे आ गया आपके पास, है ना।
और ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ओके, है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। जब आप एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनाओगे उसके लिए ये क्या लाइन हो जाएगी आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। फिर जब ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट नहीं है आपकी बार, ये क्या ऑब्जेक्ट, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ऑब्जर्व है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो आपके पास इन दोनों के बिटवीन हॉरिजॉन्टल, और देखो एंगल बनता है, जो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनता है वो भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बिटवीन ही बनता है। बट अपन जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। मतलब आप यहाँ खड़े हुए तो आप इसके क्या देख रहे हो, ऊपर खड़े हो किसी बिल्डिंग पे और नीचे की तरफ देख रहे हो, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है। तो यहाँ पे नाम में ही बोला हुआ है कि डिप्रेशन में नीचे की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो ये एंगल बना वो कौन सा बन गया, यहाँ से ये जो एंगल बना वो कौन बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। आपको ये समझ में आया होगा। देखो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ये सबसे मेन दिक्कत यही है कि बच्चों के समझ में नहीं आता जल्दी से। तो आपको एक एक चीज समझनी है कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ साइट वो होती है जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करती है, वो क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन बनता है। बट जब ऑब्जर्वर आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा हुआ है, उसके टॉप को, मतलब ये टॉप पे रखा हुआ है, तो इसको जो कनेक्ट करती है वो लाइन तो आपके पास लाइन ऑफ साइट होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन वो होगी जो ग्राउंड की सतह पे बनी हुई है। ओके, फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो इन दोनों के बिटवीन बनेगा। तो आपके पास जब ये ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जब ऑब्जर्वर ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे, अब की बात, जब डिफ्रेक्शन बनेगा तो ऑब्जेक्ट ये नहीं है आपके पास, नीचे वाला ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास क्या है, ऑब्जर्वर है। तो ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनेगा। इसको फटाफट नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। अब अपन इसके क्या करते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले अपन वो करते हैं। ओके, तो आपके पास क्या है, ए टावर स्टैंड। आपके पास क्या है, एक टावर स्टैंड है, वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। क्या खड़ा हुआ है, वर्टिकली खड़ा हुआ है। मतलब ये आपके पास जो इस टाइप से लाइन होती है वो क्या होती है, वर्टिकली, और जो सतह से होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है। फिर विच इज 15 मीटर, ये इसकी डिस्टेंस जो कितनी है, 15 मीटर। ओके, देखो अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर से जो फुट, ये टावर का जो फुट है वहां से अपन यहाँ पे खड़े हुए हैं ग्राउंड की सतह पे कुछ डिस्टेंस पे, वो कितनी है, 15 मीटर। ओके, फिर उसके बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है ऑफ द टॉप, देखो टॉप ऑफ द टावर, टावर के जो टॉप को लेके एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है वो कितना बनाता है आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है वो कितना बनाता है। देखो इधर एग्जांपल नंबर जो, देखिए इधर अपन इसका वो कर रहा, फिर उसके बाद में अपन जो कर रहे हैं वो एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है वो अपन सोल्व करते हैं। देखिए इधर एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है वो अपन सोल्व कर रहे हैं। ए टावर स्टैंड, आपके पास क्या है, एक टावर स्टैंड है। फिर वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के क्या है, वर्टिकली खड़ा हुआ है। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया सी, ये ग्राउंड से इसके जो फुट है ना इस टावर के, इससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ, कितनी डिस्टेंस है उसकी, ग्राउंड विच 15 मीटर, कितना आपके पास 15 मीटर है। ओके, अवे फिर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, उस टावर के फुट से ये डिस्टेंस जो भी है कितनी है, 15 मीटर। ओके, फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के जब टॉप को देखता है इस पॉइंट से तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है आपके पास, 60 डिग्री। फिर उसके बाद में क्या आपके पास, इज फाउंड टू बी, कितना है आपके पास 60 हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, इस टावर की जो हाइट है ये आपको क्या करनी है, ए बी, ये आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे इसको, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ पहले सबसे पहले देखो इधर आपके पास बेस गिव है ना, मतलब ये तो 90 डिग्री हो गया, ये हाइट जो है वो परपेंडिकुलर पार्ट हो गया। तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन क्या होता है, tan थीटा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बात हुई थी ना, tan थीटा इक्वल टू, देखो आपके पास ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए बी सी, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan थीटा, tan कितना आपके पास, थीटा कितना आपके पास 60, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 है,
तो tan 60 डिग्री इक्वल टू P का मीनिंग क्या है यहाँ पे, P का मीनिंग आपके पास AB, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, AB, ओके, और बेस कौन सा हो गया, BC। तो यहाँ पे tan 60 इक्वल टू आपके पास AB अपॉन में इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ओके। तो AB अपॉन में, ये इसके अपॉन में है, इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो आपके पास जो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी, हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी, 15√3 इक्वल टू AB, जो AB की डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 15√3। तो ये जो हाइट आ गई टावर की वो आपके पास क्या आ गई, 15√3। तो आप क्या लिखोगे, द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3, ओके। इस टाइप से आपको लिखना है, 15√3 मीटर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गई, इस टावर की हाइट आ गई। देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट था उसमें आपको ये बोला हुआ एक टावर खड़ा है वर्टिकली, ओके। उसके बाद में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है वो कितना बनाता है, किसी पॉइंट से 60 डिग्री बनाता है, और उस टावर के फुट से जो पॉइंट है वो कितनी मीटर डिस्टेंस पे है, 15 मीटर डिस्टेंस पे है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, tan थीटा। तो tan P अपॉन में B, तो आपके पास AB अपॉन में BC, BC की वैल्यू आपके पास 15 है, tan 60 की वैल्यू देखो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये √3 इधर चला जाएगा, तो 15√3 इक्वल टू AB। तो आपके पास द हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी आपके पास, 15√3 मीटर। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो, सबको समझ में आया होगा आपको। क्या है, जो एग्जांपल नंबर सेकंड है वो आपके पास क्या है, एन इलेक्ट्रिशियन हेज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल। आपके पास क्या है, ऑन ए पोल ऑफ हाइट कितनी उसकी, 5 मीटर। क्या उसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर। जो पोल की हाइट है वो कितनी है आपके पास, 5 मीटर। फिर सी, नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3, मतलब आपके पास ये इस जो आपके पास टॉप था ना, इससे कितना नीचे है, 1.3 मीटर क्या है, नीचे है। बिलो दे रखा है ना यहाँ पे, देखिए आपके पास 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, जो पोल से क्या है 1.3 मीटर नीचे है, तो ये पॉइंट आपने बी दे दिया। फिर 2 अंडर ट्रैक, फिर उसके बाद में क्या आपके पास, द रिपेयर वर्क व्हाट शुड बी। देखिए इधर आपके पास क्या है, रिपेयर वर्क व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द राइडर दैट सी। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, देखो यहाँ पे आपके पास द लेंथ ऑफ द राइडर, ये आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। फिर उसके बाद में क्या है, दैट सी शुड यूज विच वेन। आपके पास क्या है, देखिए इधर when देखिए आपके पास एग्जांपल नंबर जो सेकंड है वो क्या आपके पास, देखिए इधर एग्जांपल नंबर जो सेकंड, हेलो, देखिए आपके पास एग्जांपल नंबर जो सेकंड है वो क्या आपके पास, देखो एक आपके पास क्या है एग्जांपल नंबर सेकंड, एन इलेक्ट्रिशियन हेज टू रिपेयर, क्या आपके पास, टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल, एक ऑन ए पोल ऑफ हाइट कितनी है उसकी, 5 मीटर है। फिर सी, नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप से क्या है 1.3 बिलो। इसका मीनिंग यहाँ पे आपके पास ए पॉइंट है तो यहाँ पे बी पॉइंट क्या है, कितनी डिस्टेंस है 1.3 मीटर। फिर 2 अंडरटेक, फिर उसके बाद में क्या है, द रिपेयर वर्क व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द राइडर। आपके पास ये क्या करनी है, फाइंड करनी है, आपके पास राइडर क्या करनी है, फाइंड करनी है, ओके। दैट सी शुड यूज which when include at an angle of कितना आपके पास एंगल, 60 डिग्री, ओके, टू द हॉरिजॉन्टल। आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो ग्राउंड से उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपके पास, 60 डिग्री बन रहा है ना, टू द हॉरिजॉन्टल। आपके पास क्या है, टू द हॉरिजॉन्टल, ओके। उसके बाद में आपके पास क्या है, देखो वुड अनेबल, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वुड अनेबल है टू
रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, जो रिक्वायर्ड पोजीशन है वो आपको बतानी है। आल्सो हाउ फॉर, देखो आल्सो क्या आपके पास, आल्सो हाउ फॉर द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फुट ऑफ द पोल, क्या जो फुट, ये जो फुट है ना आपके पास, इससे क्या है, पोल की ये जो डिस्टेंस है, पोल शुड सी द प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, जो आपके पास यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एक तो ये वैल्यू आपको बतानी है, ये तो यहां से निकल जाएगी, तो आपके पास इसकी जो प्लेस से वैल्यू है वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। एक वैल्यू तो आपको ये फाइंड आउट करनी है और एक वैल्यू स्लाइडर की जो है वो लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये तो फुट से इसकी वो करनी थी और एक आपके पास इसकी ये लेडर की क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आपके पास जो गिवन है, क्या गिवन है, पोल की हाइट एडी, आपके पास क्या गिवन है, एडी गिवन है। यहाँ पे आपके पास जो गिवन है वो क्या आपके पास, देखो सोल्व करेंगे, सबसे पहले अपन गिवन लिखेंगे, क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू कितना है, 5 मीटर। फिर उसके बाद में ए बी आपके पास कितना है, 1.3 मीटर। तो आपके पास देखो यहां से बी डी, जो बी डी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे आपके पास जो बी डी है वो क्या आ जाएगा, ए डी माइनस ए बी, तो आपके पास 5 माइनस 1.3, तो यहाँ पे 3.7 क्या आ गया आपके पास, बी डी आ गया। ओके, ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, बी डी की। फिर उसके बाद में देखिए आपके पास क्या करना है, द इलेक्ट्रीशियन इज रिक्वायर्ड टू, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, द इलेक्ट्रीशियन, आपके पास जो इलेक्ट्रीशियन वाली ये पार्ट है उसको आप क्या करोगे, फाइंड करोगे। तो ओके, तो आपके पास देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन, ये पॉइंट आपके पास कितना आ गया, 3.7 इसकी लेंथ आ गई, हाइट आ गई ना, और यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, साइन। ओके, क्या वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको जो करना था, देखिए इधर आपने 3.7 निकाल दिया, यहाँ पे बीडी, अब आपको क्या करना है, जो आपके पास बीसी जो लेडर है उसकी क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो आप सबसे यहाँ पे ट्रायंगल ले लोगे, ट्रायंगल कौन सा हो गया, बी डी सी, इसमें अपने साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी है आपके पास, डी, देखो बी डी है आपके पास, कौन सी है, बी डी, अपॉन में हाइपोटेनस कौन सी है, बी सी है आपके पास, कौन सी है, बी सी, तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा। ओके, तो साइन 60 इक्वल टू आपके पास बी डी की वैल्यू आपके पास 3.7 है अपॉन में बी सी। अब आगे सोल्व करोगे इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 2 इक्वल टू 3.7 अपॉन में BC। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब BC की वैल्यू निकालोगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3.7 अपॉन में √3, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इस √3 की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 1.732 रखोगे, तो यहाँ पे BC की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास क्या आएगी, 4.28 मीटर आ जाएगी, अप्रोक्स क्या आ जाएगी, अप्रोक्स आ जाएगी आपके पास। ओके, अप्रोक्स में आपके पास कितनी आ जाएगी, 4.28 मीटर। ओके, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ द लाइडर, देखो लेडर शुड बी 4.28 मीटर। ओके, ये आ गया। फिर उसके बाद में अपन को क्या बताना है, जो इस टावर, जो पोल है, इसके जो फुट है उससे ये जो लेडर है उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये तो ये आपको डिस्टेंस बतानी है, ये वाली डी सी आपको ये क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसके लिए रिलेशन क्या लगेगा, इसके रिलेशन आपके क्या लगेगा, कोट है ना, देखो कोट थीटा इक्वल टू आपके पास कोट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या आपके पास DC और परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, BD। तो यहाँ पे cot 60 इक्वल टू DC वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, BD की वैल्यू आपके पास दे रखी है 3.7, ये आपके पास वैल्यू गिवन है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ओके, अभी इसकी मीनिंग देखो, cot 60 की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन में √3 होती है। ओके, तो यहाँ पे DC अपॉन में 3.7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास DC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.7 अपॉन में
√3। तो अपन इसमें डिवाइड देंगे, √3 की वैल्यू रख के 1.73, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.14। क्या आएगा 2.14। तो आपके पास जो इसकी लेंथ देखो इधर, द फुट ऑफ द, देखो इधर यहां से, द पोल शुड सी द प्लेस द फुट ऑफ द लाइडर, जो लेडर है उससे कितनी डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 2.14 मीटर आपके पास क्या आ जाएगी अप्रोक्स। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए आप, क्या आ जाएगा अप्रोक्स। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, पॉज द वीडियो, सबको समझ में आया होगा। ओके, देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, आपके पास एक इलेक्ट्रिक पोल था, इस पोल पे आप क्या लगा रहे हो, एक लेडर लगा रहे हो, मतलब आप सीढ़ी लगा रहे हो, यहां से इसको रिपेयर करने जा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप यहाँ पे लगा दिया, फिर यहां से खड़े होकर इसको रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 1.3 दे रखी है, तो ये बाकी जो रिमेनिंग बची वो कितनी बची 3.7, टोटल 5 थी। फिर आपको क्या बतानी, जो लेडर आपने लगाई, जो सीढ़ी लगाई आपने, उसकी जो डिस्टेंस है, मतलब जो लेंथ है वो आपको फाइंड करनी थी पहले, तो वो अपन ने फाइंड करी। फिर उसके बाद में जो फुट है, इस पोल का जो फुट है उससे जो लेडर है उसकी जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो आपके पास कितनी आ जाएगी 2.14 आ जाएगी। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो, सबको समझ में आया होगा आपको। देखो क्वेश्चन देखिए इधर, आपके पास जो एग्जांपल नंबर 3 है वो क्या, आपके पास ए ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर 1.3 मीटर टॉल, इसका मतलब वो क्या, आपके पास जो ऑब्जर्वर है वो आपके पास 1.3 मीटर टॉल है, लंबा है। फिर इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, जो चिमनी से जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो कितनी है 28.5 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हेयर आइस इज 45, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है आइस से, वो कितना बनाता है, हेयर से आपके पास कितना बनाता है 45 डिग्री। ओके, कितना बनाता है 45 डिग्री। तो आपके पास ये ए हो गया, या बी मान लीजिए, ये सी हो गया आपके पास, ये डी और ये ई पॉइंट। ओके, तो आप ए बी सी डी और ई हो गया। फिर उसके बाद में व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, आपको क्या बतानी है, चिमनी की जो हाइट है वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ओके, उसके लिए आपको देखो ये 1.5 हो गया है ना, 1.5 ये इसकी हाइट है, मतलब जो इसकी टॉल है वो कितना है 1.5 मीटर लंबा है ना ऑब्जर्वर, यहां से इस पॉइंट से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है 45। तो आपके पास इन दो, आपको क्या बतानी है, देखो थीटा की जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होगी परपेंडिकुलर, तो ये ए बी की वैल्यू बतानी है आपको, बेस दे रखा है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है आपके पास 10 होता है। तो आपके क्या करोगे, सबसे पहले ट्रायंगल लिया आपने ए बी ई। ओके, ट्रायंगल कौन सा लिया ए बी ई, ए बी में कौन सा लगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या हो गया आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर पार्ट आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर पार्ट आपके पास ए बी अपॉन में बी ई, ये हो गया आपके पास। उसके बाद में tan 45, थीटा की वैल्यू कितनी है 45। ओके, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बी ई की वैल्यू आपके पास 28.5 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई 1। tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 होती है, तो ए बी अपॉन में 28.5, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 28.5 इक्वल टू ए बी, जो आपके पास, या आपके पास क्या आ गई ए बी की वैल्यू आ गई, आपके पास ए बी जो है वो कितना आ गया 28.5 मीटर। आपको क्या बतानी थी, चिमनी की हाइट बतानी थी, चिमनी यहाँ से ग्राउंड से इससे स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी, मनी ए सी इक्वल टू आपको करना है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी प्लस डी सी, है ना। तो ए बी की वैल्यू तो आपके पास 28.5 आ गई, प्लस बीसी की वैल्यू आपके पास 1.5 है, क्योंकि ये आपके पास दे रखी है, तो ये वैल्यू भी आपके पास 1.5 मीटर होगी, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है नीचे, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी इक्वल, तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, कितना हो गया, इन दोनों को आप क्या कर दोगे 8 कर दोगे, 5 5 10, 1 कैरी चला गया, 9 1 10, फिर 1 कैरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3, तो कितना हो गया आपके पास 30। तो जो AC आपके पास वो कितना आया, जो चिमनी की हाइट आपके पास वो कितनी आ गई 30 मीटर। तो आप क्या लिखोगे, द हाइट ऑफ, देखो यहाँ पे लिखोगे द हाइट ऑफ द चिमनी
देखो चिमनी कितना आया, इज 30 मीटर। ओके, तो द हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। इधर देखिए, आपके पास जो एग्जांपल नंबर 4 है वो क्या है, क्या कहना चाहता है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से क्या है, एक पॉइंट है P, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 10 मीटर। ओके, ये आप बिल्डिंग बनाओ पहले। ओके, ये आपके पास बिल्डिंग हो गई, इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना, 30 डिग्री, और 10 मीटर हाइट की है, कितनी हाइट की है, 10 मीटर हाइट की है आपके पास। इसकी हाइट जो कितनी है वो 10 मीटर है। ओके, और इस बिल्डिंग का नाम दे दो आप A, B और ये P पॉइंट हो गया। फिर ओके, फिर उसके बाद में ये तो बन गई बिल्डिंग, फिर उसके बाद में क्या है, उसके जो बिल्डिंग है उसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ, मतलब एक झंडा लगा हुआ है यहाँ पे, ये है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये इस टाइप से एक वो लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है ना। तो फ्लैग जो स्टैंड है इसकी आपको हाइट बतानी है पहली चीज, तो जो इसके साथ जो एंगल बनाता है वो क्या बनाता है, फ्लैग स्टेप। देखो फ्लैग स्टेप फ्रॉम P इज 45, जो P पॉइंट से क्या बनाता है, 45 का क्या बनाता है, एंगल बनाता है। तो ये आपके पास एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या क्या बताना है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड, ये तो आपको क्या बतानी है, इस फ्लैग की हाइट बतानी, मतलब डिस्टेंस बतानी है कि कितनी है, ये लेंथ बतानी है। ओके, फिर द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, मतलब इस P पॉइंट से जो आपके पास ये AP हो गए ना, इसकी आपको डिस्टेंस बतानी है कि इससे जो आपके पास A जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से ये P पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है ना, कितनी डिस्टेंस पे है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप क्या लोगे, ट्रायंगल। सबसे पहले आप क्या लोगे, ट्रायंगल। कौन सा, देखो ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं अपन, PAB, PAB। ओके, इसमें वही tan थीटा इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया। तो आपके पास ये तो परपेंडिकुलर वाला पार्ट हो गया, और ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो आपके पास देखो AB अपॉन में AP। ओके, और AB की वैल्यू आपके पास कितनी है, और यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री, इक्वल टू AB की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 अपॉन में AP। तो यहाँ पे आपके पास tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3 इक्वल टू 10 अपॉन में AP। तो AP इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, tan√3 मीटर। AP की वैल्यू जो क्या आ गई आपके पास, जो AP की जो लेंथ है वो क्या आ गई आपके पास, tan√3 आ गई। द डिस्टेंस, यहाँ पे लिखोगे क्या, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P पॉइंट, P इज tan√3 है ना, tan√3, और √3 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 17.32 मीटर आ जाएगा। ओके, √3 की वैल्यू रखने पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था √3 की वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 17.32 आ जाएगा। ओके, ये आया आपके पास क्या, लेंथ ऑफ, देखो द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P पॉइंट, मतलब इस बिल्डिंग से जो P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास, tan√3 है या फिर 17.32 है। ओके, उसके बाद में आपको क्या निकालना है, फ्लैग वाले जो स्टैंड है, ये वाला जो फ्लैग लगा हुआ आपके पास, झंडा लगा हुआ है, इसकी जो ये कितनी हाइट पे लगा हुआ है इस बिल्डिंग से, वो आपको बतानी है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, देखिए इधर ये हो गया आपके पास। अब इधर देखो आप, यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल कौन सा हो गया, सपोज कर लिया आपने यहाँ पे, सपोज क्या कि जो BD है, जो B और ये D है, ये आपके पास D पॉइंट मान लो, BD है वो आपके पास क्या है, X है। तो आपके पास AD क्या हो जाएगी, AD क्या हो जाएगी आपके पास, AB प्लस BD, तो आपके पास 10 प्लस X आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 प्लस X, किसकी वैल्यू आ गई, AD की, मतलब वैल्यू नहीं आई, अपन ने लेट करा है, सपोज किया है। तो आपने ट्रायंगल कौन सा लिया, आपकी बात देखो PAD हो गया, PAD।
तो वही tan थीटा इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो गई, ए डी हो गई आपके पास, क्या हो गई, ए डी अपॉन में ए पी। ओके, तो आपके पास tan 45 एंगल कितना है 45 इक्वल टू ए डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे tan प्लस एक्स लिख दोगे इसकी जगह, है ना। और आपके पास एपी की वैल्यू जो है वो क्या आ गई आपके पास, देखो एपी की जो वैल्यू है वो tan√3 है, एपी की जो वैल्यू है वो tan√3 है, इसकी आपने 1 रखा, 1 इक्वल टू tan प्लस एक्स अपॉन में tan√3, इसको आपने इसके नीचे 1 लेके क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा tan√3 माइनस का tan इक्वल टू एक्स, देखो tan इक्वल के इधर जाएगा, पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में tan प्लस एक्स आ जाएगा, फिर आप देखो इस tan को इक्वल के इधर लेके जाओगे आप, तो क्या आ जाएगा tan√3 माइनस tan इक्वल टू एक्स, दोनों में से क्या आ जाएगा tan कॉमन, तो √3 माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू एक्स, √3 की वैल्यू रखोगे तो आप tan और यहाँ पे 1.732 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो आपके पास tan मल्टीप्लाई बाई 0.732 इक्वल टू एक्स, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7.32 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3.3, देखो 7.32, ये आपके पास क्या आ गई, इस फ्लैग की क्या आ गई, लेंथ आ गई, इस फ्लैग मतलब इस बिल्डिंग से यहाँ पे बी से डी तक की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी आ गई 7.32 मीटर। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, पॉज द वीडियो,